Do you get nervous while talking, or you translate each and everything before you speak and you want to sound more natural and more confident but don't know how? No worries. In this video, I am going to tell you my experience that what all things have helped me to improve my communication skills. So by the end of this video, you will definitely have clarity that what all things you could try to improve your communication skills. Stay tuned. Before we start, welcome and welcome back once again, all of you. I hope you all are doing great. My name is Radha and I make videos on improvement of your soft skills. So if you are new to this channel or have not yet subscribed, please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get latest update. Let me start from the beginning and please judge मत करना क्योंकि सबकी स्टोरी कुछ ऐसी ही होती है जब हम स्टार्ट करते हैं. So I was very underconfident when I started my speaking journey, especially the English communication, because in normal Hindi I was good. आई फील दैट मैं अपने थॉट्स को कन्वे बहुत अच्छे से कर पाती थी इन माई नेटिव और हिंदी लैंग्वेज, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश आई ऑफन गेट फंबल और आई यूज़ टू हैव लॉट ऑफ सेल्फ डाउट अबाउट माई ओन सेल्फ कि मेरा तो ग्रामर अच्छा नहीं है, मेरा तो वोकैब अच्छा नहीं है, मुझे बहुत बेसिक वर्ड्स ही आते हैं. सो हाउ शुड आई स्टार्ट? एंड आई यूज़ टू अवॉइड टॉकिंग इन ग्रुप वेर एवर पीपल आर टॉकिंग इन इंग्लिश. सो दिस वॉज माई बिगनिंग एंड आई वॉज जस्ट लाइक यू. यू डू नॉट नीड टू थिंक दैट मैं कुछ अलग हूँ और मेरे को कुछ ज़्यादा ही डाउट आ रहे हैं. इनिशियल डेज में ये सबके साथ ही होता है. इट्स वेरी नेचुरल. सो ये मेरी बिगनिंग थी और आई थिंक 99% लोगों की बिगनिंग ऐसी होती है. जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो वी डोंट हैव फुल कॉन्फिडेंस इन आवर स्किल समहाउ और इतना भरोसा नहीं रहता खुद पे. बट स्लोली जब आप चीज़ें स्टार्ट करते हो तो वो एक होता है ना, एक डायरेक्शन खुद ही मिलता जाता है. सो दिस वॉज अबाउट माई बिगिनिंग. नाउ आई टेल यू दैट वट वॉज माई बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट. Honestly, the biggest turning point for me was when I understood this simple concept that to speak confidently or fluently, you do not need to have a knowledge of fancy English or advanced English. If you know even basic English or you are able to convey your thoughts properly and clearly, it is enough. It is more than enough, I'm telling you. क्योंकि हम सबके माइंड में ये चीज़ रहती है कि जो ये लैंग्वेज है ये बहुत ही बड़ा तोप है एक, एंड हम इसको सीख ही नहीं पाएंगे. But it's not like that. If you have this confidence and faith in your knowledge or your journey, you will be able to conquer this. I'm damn sure. क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ ईजिली अचीवेबल. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ वेरी आप ऐसे ऐसे 1-2 दिन बोल लो आप सीख जाओगे. नो, बट इफ़ यू विल ट्राई विथ फुल ऑफ योर हार्ट एंड माइंड एंड एक वो कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे को सीखना ही है, इट्स डेफिनेटली डूएबल. आई एम टेलिंग यू. ओके, सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं दैट व्हाट ऑल टिप्स एंड टेक्निक्स हैव हेल्प्ड मी टू इम्प्रूव माई फ्लुएंसी एंड माई कॉन्फिडेंस. सो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए है, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे. Even if you are not talking to someone else, you need to try to talk to your own self. Okay, so I used to do the same thing. I used to talk to my own self. And आप बहुत ज़ोर से बात मत करो if you are someone who cares a lot about others opinion. और होता है जब आप ज़ोर से बात करोगे, 4 लोग आसपास होंगे तो वो कुछ और ही मतलब निकालते हैं. बट ट्राई टू टॉक स्लोली एंड कि आप इतना ज़ोर से बात करो कि आप खुद की आवाज़ सुन सको. एंड ट्राई टू टॉक अबाउट योर ओन लाइफ, दैट हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग, व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल एंड सो ऑन. सो इट डेफिनेटली हेल्प्स इन बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड एक्सेप्ट योर ओन वॉइस. और हम जब खुद के आवाज़ को एक कॉन्फिडेंस के साथ देखते हैं ना कि नाउ आई कैन टॉक टू माई सेल्फ, सो नाउ आई कैन टॉक टू समबडी एल्स ऑल्सो. सो ट्राई टू एटलीस्ट talk for 20 or 30 minutes, and the more you will talk, the more confidence you will have. If you have less time, you can just start with 15-minute talk, and that's enough in the beginning. So this is a very great technique which helps me to improve my confidence level, honestly speaking, on the basis of my own experience. Let's talk about the second technique which helped me a lot. So as I mentioned in the beginning कि मैं starting में बहुत grammar के बारे में सोचती थी कि मेरी grammar अच्छी नहीं है. So what I did, I stopped thinking a lot about my grammar, and rather I start thinking about being more expressive while talking. And
ट्रस्ट मी, अगर आप अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान दो rather than grammar, grammar is something which eventually gradually it can increase. It's not something that it's not achievable, it's very much, but स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रामर पे ध्यान मत दो. इफ़ यू नो बेसिक ग्रामर्स, अगर आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का डिफरेंस पता है, इट्स मोर देन इनफ टू स्टार्ट. सो ग्रामर के अलावा यू कैन थिंक ऑफ हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ व्हेन यू आर टॉकिंग. यू शुड नॉट बी लुकिंग लाइक अ रोबोट कि हम कुछ लाइन्स हैं और हम वो पढ़ रहे हैं, या जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा लगे कि इट्स अ वेरी मेमोराइज लाइन दैट यू हैव फर्स्ट आपने याद किया फिर आप बोल रहे हो. तो ऐसा नहीं लगना चाहिए. व्हेन यू आर टॉकिंग इट शुड कम आउट नेचुरली, राइट, कि लोगों को ऐसा लगे कि यू आर कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ओन सेल्फ वेरी क्लियरली. सो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्राई टू बी मोर नेचुरल एंड ट्राई टू लर्न सम एक्सप्रेशंस कि जब आप बात कर रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ हैंड मूवमेंट यू कैन डू. आई कॉन्टैक्ट पे फोकस करो कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, एंड इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्दी कॉन्वर्सेशन. सो ये एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट थिंक मच अबाउट ग्रामर इन इनिशियल स्टेज. वट एल्स, या एक और चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स बिट हार्ड बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश यू नीड टू स्टॉप ट्रांसलेटिंग और थिंकिंग अबाउट योर नेटिव लैंग्वेज. क्योंकि इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग वी टेंड्स टू हैव दिस हैबिट कि हम उसको ट्रांसलेट करते हैं पहले, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देन वापस ऐसे करके हम बात करते हैं. इट्स नॉट गुड आइडिया एट ऑल. आई नो इट्स बिट हार्ड कि हम सडनली इंग्लिश में सोचने लग जाएं, बट यू कैन स्टार्ट विथ वेरी बेसिक. अब जैसे कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हो कि what should I wear today, और let's say आपको पानी पीना है तो I want to have a glass of water, और let's say आपको भूख लगी है तो you can think I'm feeling hungry. So these kind of small habit you can incorporate, and slowly आप देखोगे कि आपका जो thinking capacity है वो बढ़ता ही जाएगा. बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, और वो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप सडनली यूल थिंक कि मैं जब बात करूँगा तभी ऐसा करूँगा, तो वो नहीं होने वाला. आपको डेली रूटीन में चीज़ों को समझना पड़ेगा और आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा इंग्लिश में. आप जब रात को सोने जाते हो तो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर होल डे कि व्हाट डिड यू डू. यू कैन जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि आई वोक अप एट दिस, देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट, देन आई डिड दिस दैट, एंड जो भी आपने किया आपको जितना भी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो. सो इंग्लिश में सोचना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो कर पाने में जिस दिन भी सक्षम हो जाओगे यू विल बी अ वेरी गुड स्पीकर. क्योंकि once you start thinking in English, your fluency automatically get good, and it will keep getting good. इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, right? So start thinking in English. And lastly and most impactful, a way which will definitely help you to boost your confidence and increase your fluency, when you talk to people in real life, because this is very important. अब तुमने खुद से प्रैक्टिस कर लिया, बुक्स पढ़ ली, मूवीज़ देख लिया, पॉडकास्ट सुन लिया, now what next? So next and very important is to make yourself comfortable in real life environment. So आप क्या कर सकते हैं, you can join any small or large group where people are talking in English or they have same mindset towards this language, and उन सबको ही सीखना है. तो you can start conversation to those people. You can talk to one-on-one, or you can chat in a group. So whatever suits you, you can start doing that. And this is the one of the most impactful technique which definitely boost my confidence in past, and I am able to speak now with confidence. And fluency is something which you can improve योर होल लाइफ टाइम. इट्स नॉट समथिंग कि तुम एक दिन में एक्सपर्ट हो जाओगे एंड तुम अगर 1 साल से या 10 साल से बोल रहे हो तभी भी. ये एक ऐसी चीज़ है जो कंसिस्टेंट रहती है, जो हमेशा रहती है लाइफ में. एंड इवन माई सेल्फ, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई फ्लुएंसी, बट कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग दैट यू कैन ग्रेजुअली बिल्ड, और जो एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि नाउ यू आर एबल टू टॉक टू एनी वन. यू डोंट केयर कि सामने वाला इंसान कौन है और मैं किससे बात करूँ, किससे ना करूँ, कितना इंग्लिश मुझे आता है. जब आप ये सब सोचना बंद कर देते हो, इट मीन्स यू हैव नाउ फुल कॉन्फिडेंस ऑन योर लैंग्वेज एंड योर स्किल.
सो इस पे ध्यान दो एंड ट्राई टू पुट योर सेल्फ मोर इन दोज इन्वायरमेंट वेयर यू विल बी एबल टू टॉक, यू विल बी गेटिंग अ चांस टू स्पीक फॉर योर सेल्फ और अबाउट एनी थिंग. सो जितना ज़्यादा आप खुद को एक्सपोज करोगे इंग्लिश इन्वायरमेंट में, उतना ही ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द की. मैं हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू पे द प्राइस फर्स्ट. और इस लैंग्वेज को सीखने का प्राइस यही है कि आप खुद को एक बेगर की तरह लो, एक क्या बोलूँ, शेमलेस बन जाओ कि मुझे सीखना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट माई लैंग्वेज और अबाउट मी. उस सब को छोड़ दो सोचना एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्किल. क्योंकि जब आप सीख लोगे ना तो वही लोग आके फिर आपकी तारीफ़ करेंगे. सो देन यू विल फील लाइक ओके इट पेड ऑफ नाउ. सो यही बात है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू speak, do not forget to speak ever. Just keep speaking and keep practicing. अभी बहुत repetitive हो गया. So this was it and honestly all these things have helped me. और यही 4-5 तरीके हैं जो सब लोग करते हैं. इट्स नॉट समथिंग एल्स कि कुछ आसमान से टपक रहा है और लोग अचानक से एक दिन फ्लुएंट स्पीकर बन जाते हैं. इट्स नॉट हैपन दैट वे. सब लोग बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं और सब स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं. तो आप आज से स्टार्ट करो बोलना एंड ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट. एक दिन भी नहीं छोड़ना है बोलना, हर दिन बोलना है. And yeah, that's it for today. If you like my video, please do comment and do share your experience that what is the thing which is stopping you to speak and be fluent speaker. And yeah, if you have not yet subscribed my channel, please do subscribe and hit the bell icon so that you can get latest update. And bye, see you, take care.